कराची में जुज़वी लॉकडाउन का चौथा रोज कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हो गई। मस्बत शरह 24.1 से 20.01 हो गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का रश, तवील कतारें। फेडरल बी एरिया में मोबाइल वैक्सीनेशन जारी। हैदराबाद में मस्बत शरह 24.4% तक पहुंच गई। ऐलान, कराची में शनाख्ती कार्ड ना रखने वाले तालीमी असनाद और बे फॉर्म पर भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोई भी दस्तावेज ना होने पर किसी को जमानती बनाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। जमानती भी ना हो तो मोबाइल फोन नंबर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले मरहले में यह सहूलत सिर्फ एक्सपो सेंटर कराची में फ्राहम की जाएगी। कुछ लोग कोरोना पर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तनकीद करने वाले खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब मुखालिफ पर खूब गर्जे बरसे। बोले कराची और हैदराबाद के ज्यादा मुतासर इलाकों में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट जाएंगे। पाबंदियों का आज से इत्तलाक, ज्यादा मुतासर शहरों में कारोबार रात 8 बजे तक खुलेंगे। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, इंडोर डाइनिंग बंद, होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाजत। पेशावर और एबटाबाद में भी पाबंदियां आई। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल होगी। लोगों का काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और ये अभी फिर लॉकडाउन आ गया। मेहरबानी करे ये लॉकडाउन ना लगाए तो अच्छा होगा। लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते। पहले भी मुईशत इतनी ख़राब हो गई है। दूसरा ये है कि टैक्सेस भी इतने ज़्यादा हैं और किराए भी इतने ज़्यादा हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो दुकानें बंद रही हैं, इनका नुकसान कौन भरेगा? कभी महंगाई का झटका तो कभी लॉकडाउन का सदमा। कारोबार रात 8 बजे बंद करने, 2 रोज बाजार बंद रखने पर ताजिर परेशान। कहते हैं हुकूमत एक ही बार बता दे क्या करेंगे। एक रोज में 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ अबूर कर लिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई। गुज़श्ता रोज 10,72,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक, 3,582 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 7.19% हो गई। हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए। अस्पतालों के पास फंड्स नहीं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को आमिराना सोच के तहत सफ़ेद हाथी बना दिया। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबात न मानने पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। IMF ने मेंबर मुमालिक के लिए $650 अरब की फंडिंग की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस के असरात पर काबू पाने के लिए फंडिंग 23 अगस्त से दस्तयाब हो सकेगी। तरक्की पजीर और गरीब मुमालिक को $275 अरब फ्राहम किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। 6 खवातीन समेत 49 अरकान शामिल। सरदार अतीक, जावेद इकबाल भठानवी और चौधरी मोहम्मद यासीन ने हल्फ नहीं उठाया। PTI की जानिब से स्पीकर के लिए चौधरी अनवारुल हक, डिप्टी स्पीकर के लिए चौधरी रियाज नामज़द। वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल ओपन बैलेटिंग के जरिए होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे जमा किए जाएंगे। सेक्रेटरी असेंबली आज़ाद कश्मीर का कहना है MLA सेक्रेटरी असेंबली के पास जाकर अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फीचर्स रखे। आम इंतखाबात के लिए 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। मशीन को बैटरी की मदद से 2 दिन तक फाल रखा जा सकता है। कौमी असेंबली इजलास आज से पहर 4 बजे होगा। 122 नुकाती एजेंडा जारी। असेंबली कवायद में 2 तरमीम। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से 14 कवानीन को नामंजूर करने की करारदादें भी एजेंडे में शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की आंख मचोली जारी। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। फैसलाबाद में कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल।
पेशावर के शहरी इलाकों में 8, देहात में 20 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क में तारीखी महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान करार। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, नियाजी साहब, 1 माह में महंगाई की कयामत बर्पा हो चुकी। हुकूमत में एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने की ओलंपिक्स जारी है। साबिक हुक्मरानों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमती खजाने को बेदर्दी से गलत मंसूबों पर ज़ाया किया। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। वजीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर तनकीद। उस्मान बुज़दार का अटक के इलाके बसाल को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। चचा भतीजी खुलकर दस्तों गिरेबान हो चुके। मीम और शीन की लड़ाई में पूरी नून लीग लड़खड़ा रही है। मुआविन खसूसी इत्तेलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की लफ्जी गोलाबारी। नून लीग मुत्तहिद थी, है और हमेशा रहेगी। उस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, खादमा जी आप हुकूमत की फिक्र करें। मुस्लिम लीग नून के MNA जुल्फिकार भिंडर के बेटे फरहान की जगह इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने वाला पकड़ा गया। सुपरिटेंडेंट ने जालसाजी पकड़ी तो इम्तिहान देने वाला उम्मीदवार फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। नवाबशाह में हमला सोची समझी साजिश। पुलिस ने यकीन दहानी के बावजूद सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की। खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने वजीर आजम को खत लिख दिया। पेट्रोल बहरान, बलूचिस्तान हुकूमत परेशान। ईरानी तेल की बंदिश से कोयटा, मकरान, रक्षा और कलात समेत मुतादिद इलाकों में अवाम ख्वार। इन इलाकों में मुल्की कंपनीज का कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं। पाबंदी से कबल विफाक को मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए था। वजीर आला जाम कमाल का शिकवा। नजीर चौहान ने सेशन अदालत लाहौर में दोबारा दरखास्त जमानत दायर कर दी। शहजाद अकबर से राजीनामा हो चुका। मुआविन खसूसी ने बयान हल्फी दे दिया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके अंजरवाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 बच्चियों का ताहाल सुराग न मिल सका। रिक्शा ड्राइवर अरसलान और मोहल्लेदार उमर जेर हिरासत। पुलिस का कहना है उमर 30 जुलाई की रात 11 बजे तक बच्चियों के साथ रहा। रिक्शा ड्राइवर ने बच्चियों को EME सोसाइटी के करीब उतारा। इस्लामाबाद में जुराइम में इजाफा। एक दिन में 2 खवातीन और 1 मर्द कत्ल। थाना बनी गाला की हदूद में मियां बीवी को नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। F11 सेक्टर से खातून की तशद्दुदज़दा बोरी बंद लाश बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना कोराल की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। कराची की 6 साला माहम का ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बेटी मुलजिम को चचा कहती थी सरेआम फांसी दी जाए। वालिद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इस्तदा। लाड़काना में 3 बच्चे पानी के तालाब में डूबकर जान बहक। बच्चों को कोयटा में टिकटॉकर हिना गुल पर हमला करने वाले 3 अफराद में से 1 की शनाख्त हो गई। गैर मुल्की पाकिस्तान के सियाहती मकामात के दिलदादा। अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने पाकिस्तान में सयाहत के फिरोग के लिए इक़दाम को सराहा। सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर पाक फौज की कोशिशों की भी तारीफ। लाहौर समेत पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम निखर गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर में हल्की बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों के जमीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता। आवाम और सयाहों को मुश्किलात का सामना। शाहराह कराकरम की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें। के दारुल-हुकूमत लश्करगाह में कौमी रेडियो स्टेशन पर तालिबान का कब्जा। रेडियो सदाए शरीयत के नाम से अपनी नशरियात का आगाज भी कर दिया। अमेरिका और बरतानिया का तालिबान पर स्पिन बोल्दक में आम शहरियों के कत्लेआम का इल्जाम।
अमेरिका की अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की एक बार फिर तारीफ। तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए भी काबिल कदर कोशिशें की। कहीं थप्पड़ चले, कहीं घूंसे तो कहीं लाते। अमेरिकी शहर ऑस्टिन में फ्लाइट के लैंड होने के बाद नशिस्त के तनाज़े पर दो फरीकैन आपस में झगड़ पड़े। वीडियो वायरल हो गई।